शासन भले ही राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए संपदा 2 जैसे आधुनिक सिस्टम लागू कर रहा हो, लेकिन अशोकनगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति और उसकी जमीन की रजिस्ट्री अशोकनगर में हो गई, वो भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे। 1984 से जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं, अब उसी जमीन की रजिस्ट्री एक ऐसे व्यक्ति के नाम हो गई जो खुद को मूलजी भाई गुजराती बता रहा है, लेकिन असली मूलजी भाई तो वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जमीन बेची ही नहीं। अशोकनगर कलेक्ट्रेट परिसर में जहां पिपरई तहसील के सागर गांव से आए ग्रामीणों ने एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार सर्वे नंबर 228/4/1 की 8.621 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री 25 अप्रैल को कर दी गई, लेकिन जो व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने पहुंचा वो असली मालिक नहीं बल्कि कोई और था। हम 1984 से जमीन पर खेती कर रहे, 2004 में अनुबंध भी किया। असली मालिक मूलजी भाई और उनका भाई विनोद दोनों अमेरिका में है और आज तक वापस नहीं आया। रजिस्ट्री फर्जी है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और रजिस्ट्रार कार्यालयों को शिकायती पत्र सौंपते हुए मांग की है कि रजिस्ट्री को तत्काल निरस्त किया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। भैया क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव जी, ये जो मामला आप कुछ लेके आए हैं, हाँ। शिकायत की है आपने? हाँ। कलेक्टर काय की है? ये की है फर्जी रजिस्ट्री वाला। ये रजिस्ट्री कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ? ये तो जानकारी नहीं है, पर हमको जानकारी लगी है कि 25 तारीख में नीतू यादव के नाम रजिस्ट्री हुई है। जमीन किसकी है? जमीन है मूलजी भाई गुजराती निवासी। हाँ। हाँ, उनसे बात हुई, अमेरिका हैं वो लोग अभी, और जो 40 साल से जमीन हमारे कब्जे में चल रही है। तो आपको उन्होंने कुछ लिख के दिया? हाँ, क्या? वो मुक्तनामा लिख के गए थे। उनके भाई हैं विनोद भाई, उनसे बातचीत हुई, वो लोग अमेरिका में हैं अभी। मुक्तनामा लिखा था और वो बोल रहे थे हम आएंगे जब रजिस्ट्री कर जाएंगे आपको। उनके गैर कानूनी में रजिस्ट्री हो गई, वो लोग नहीं आए यहाँ, वो तो अमेरिका है। बात हुई है, वो लोग बोले कि हम लोग तो यही हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रजिस्ट्री कौन कर दिया या क्या कर दिया, ये फर्जी है, ये तो फर्जी है। हाँ, ऐसा नहीं कि मूलजी भाई को मुख्तारनामा लिख गए हो कि आप हमारे नाम की जमीन बैठ कर रजिस्ट्री कर रहे हैं। नहीं, उनके भाई से बात हुई है मामा की, और तुमको आप ये बताओ कि जैसे मूलजी भाई आपको लिख के दे गए थे, हाँ, ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई, आपने रजिस्ट्रार से नहीं की शिकायत? नहीं, अभी तो कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला आप? उन्होंने बोला कि हम लोग देखेंगे, इसकी जांच करेंगे। रजिस्ट्री की शिकायत की है कि एक अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति की ज़मीन के कोई व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करा ली गई। क्या है पूरा मामला और अब इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जस्ट ये मामला आज ही प्रकाश में आया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति मूलजी भाई बनके इसने रजिस्ट्री की। जहाँ तक हमारे विभाग की प्रक्रिया का विषय है, तो हम लोग संपदा आधारित आधार बेस पहचान सुनिश्चित करते हैं, जिसमें व्यक्ति का आधार कार्ड डाला जाता है और उसके बाद जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उस पर एक OTP आता है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। जब वो कार्यालय में आता है और जब उस आधार के आधार को थंब इम्प्रेशन करता है, तो जो UID में उसका आधार बेस रजिस्ट्रेशन होता है, जो उसका आधार के थंब इम्प्रेशन रहते हैं, उस आधार के थंब इम्प्रेशन मैच होने पर ही UID हमको डायरेक्ट करता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने आधार केंद्र पर आधार बनाया गया। तो संपदा 2 द्वारा ऐसी किसी भी संभावना को ऐसी संभावना ना बने कोई दूसरा व्यक्ति आके किसी के आधार पर रजिस्ट्री कर पाए, इसको नकारा गया था। लेकिन चूंकि अब ये मामला अपनी तरह का पहला मामला आया संपदा 2 लागू होने के बाद, तो हम इसको निश्चित जांच में ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस लेवल पर कहाँ गलती हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधार केंद्र पर ही व्यक्ति द्वारा गलत आधार नंबर UID पर रजिस्टर्ड करा के उसको आधार कार्ड इशू किया गया।